लोकसभा मेरठ। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में मेरठ एक लोकसभा सीट है। इस क्षेत्र को क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है। यहाँ चुनाव हमेशा दिलचस्प होता है। देश में हुए पहले 3 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन साल 1967 में हुए चौथे लोकसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को हराकर इस सीट पर जीत का परचम फहरा दिया। साल 1971 के अगले ही चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। इमरजेंसी के बाद हुए पहले चुनाव में ये सीट जनता पार्टी के खाते में गई। हालांकि साल 1980 व 1984 में कांग्रेस की मोहसिना किदवई यहां से लगातार 2 चुनाव जीती, लेकिन 1989 में जनता दल से हार गईं और इस सीट पर हरीश पाल जीते। साल 1991 का चुनाव यहां हिंसा के कारण रद्द हो गया, लेकिन साल 1994 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। उसके बाद साल 1996 और फिर 1998 में यहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर अमरपाल सिंह ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की। हालांकि उसके बाद 1999 में कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना और फिर 2004 में बसपा के शाहिद अखलाक ने यहां से बाजी मारी। उसके बाद से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और साल 2009, 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम यहां पर लहरा रहा है। आपको बता दें कि मेरठ लोकसभा के साथ हापुड़ विधानसभा का इलाका जुड़ा है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें मेरठ जिले की किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर व मेरठ दक्षिण, जबकि हापुड़ जिले की हापुड़ सुरक्षित सीट शामिल है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में किठौर और मेरठ शहर सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण और हापुड़ सुरक्षित सीट जीती है। वर्तमान में 5 में 2 सीट पर सपा और 3 बीजेपी के खाते में हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मेरठ सीट पर कुल 19,64,398 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,82,181 है, जबकि 8,82,217 महिला वोटर हैं। मेरठ लोकसभा सीट पर साल 2019 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने तीसरी बार जीत दर्ज की थी। राजेंद्र अग्रवाल ने बसपा के हाजी याकूब कुरैशी को बेहद नजदीकी मुकाबले में करीब 47,000 मतों के अंतर से हराया था। राजेंद्र अग्रवाल को कुल 5,86,188 वोट मिले थे, जबकि बसपा के हाजी याकूब को 5,81,455 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल थे, जिनको 34,479 वोट मिले थे। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। राजेंद्र को 5,32,981 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर बसपा के शाहिद अखलाक रहे थे, जिनको 3,06,55 वोट मिले। वहीं सपा के शाहिद मंजूर 2,11,759 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भी मेरठ सीट बीजेपी के पास थी। राजेंद्र अग्रवाल ही इस सीट से सांसद चुने गए थे। राजेंद्र अग्रवाल 2,32,137 वोट पाकर जीते थे, जबकि बसपा प्रत्याशी मलूक नागर 1,84,991 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं सपा प्रत्याशी शाहिद मंजूर तीसरे नंबर पर थे। शाहिद मंजूर को 1,83,527 वोट मिले थे। अगर साल 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। हाथी के निशान पर शाहिद अखलाक इस सीट से सांसद बने थे। शाहिद ने आरएलडी प्रत्याशी मलूक नागर को हराया था। इस चुनाव में शाहिद अखलाक को 2,52,518 वोट मिले थे, जबकि आरएलडी प्रत्याशी मलूक नागर को 1,83,182 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर जदयू के प्रत्याशी केसी त्यागी रहे थे। केसी ने 1,67,221 वोट पाए थे। मेरठ लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 10 है। ये मुस्लिम, दलित और वैश्य बहुल्य सीट मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण, त्यागी, जाट, गुर्जर, राजपूत और सिख पंजाबी मतदाताओं की भी इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका है। बाकी ओबीसी बिरादरी यहाँ निर्णायक है। पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। राजेंद्र अग्रवाल यहाँ बीजेपी से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है।
इस सीट पर लगातार 1.5 दशक से सांसद राजेंद्र अग्रवाल के स्थान पर बीजेपी ने पर्दे के राम अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। सपा कांग्रेस गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में गई है, जबकि कई बार यूपी में सरकार बनाने वाली सपा का यहाँ लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुल पाया है। सपा के लिए सीट पर अभी तक सबसे अधिक वोट हासिल करने का रिकॉर्ड पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक शाहिद मंजूर के नाम दर्ज है, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में करीब 2,12,000 वोट लिए थे, मगर तीसरे स्थान पर रहे थे। आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण में इस सीट पर मतदान होना है। इस बार मेरठ सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद का टिकट बदलकर टीवी की दुनिया के नामवर चेहरे अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। इस बार मेरठ सीट की रेस में तीनों दलों के प्रत्याशी बाहरी हैं, जिनका विरोध भी हो रहा है। हालांकि इसी को देखते हुए सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा और बसपा दोनों ही अपने प्रत्याशी में बदलाव कर सकती हैं, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी में बदलाव संभव नहीं है। हालांकि इसी को देखते हुए सियासी गलियारों में चर्चा, क्योंकि पर्दे के राम अरुण गोविल पीएम मोदी की पसंद बताए जा रहे हैं। पिछले चुनाव को देखें तो मेरठ सीट पर बीजेपी और बीएसपी का सीधा मुकाबला हुआ था, मगर फिलहाल इस बार यहाँ की सियासी जंग त्रिकोणीय बनती दिखाई दे रही है। हालांकि देश में बीजेपी की मजबूत सीटों में मेरठ की हॉट सीट को माना जाता है। वहीं अब की बार सपा और बसपा के अलग अलग मैदान में होने का फायदा भी बीजेपी प्रत्याशी को मिलना तय है, जिससे बीजेपी के लिए मेरठ सेफ सीट हो सकती है। ऐसे में इस सीट पर कमल के खिलने की संभावना अधिक है, लेकिन टिकट में बदलाव कर कोई मजबूत मुस्लिम चेहरा अगर मेरठ में बीएसपी उतारती है तो फिर दलित मुस्लिम गठजोड़ के बूते मुकाबला पिछली बार की तरह दिलचस्प बन सकता है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में गूंज रही है, क्योंकि सीट पर इन दोनों वर्ग के मतदाताओं की संख्या 9 से 10 लाख के बीच बताई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।